अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर। सबसे पहले मैं कुछ बात यहाँ क्लियर कर दूं, क्योंकि तुम जितना सच बोलोगे, जितना सीधे रास्ते पे रहोगे ना, लोग आकर यहाँ तुमसे बकवास ज़रूर करेंगे, क्योंकि लोगों की आदत है। लोगों को आदत पड़ गई है झूठ, मक्कारी, फरेब, ये सब चीज़ें देखने का, गंदगी देखने का, लोगों की घर की जो प्राइवेट मैटर्स है उन चीज़ों में नाक घुसाने का, सुनने का। उनको मज़ा आता है जब हम सच बोलते हैं ना, या कोई क्लियर बात करते हैं या फेयर बात करते हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा आके कोई ना कोई घटिया बात करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे। हालांकि ना मैं कोई ब्लॉगर हूँ, ना मैं कुछ ऐसी बात करती हूँ। रिएक्शन चैनल है मेरा, मैं रिएक्शन देती हूँ। सलमा ने एक वीडियो अपलोड किया था आफ्टरनून में, कुन फाया कुन लगाया था उसमें। उसमें कोई बात नहीं किया, सलमा ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टाइटल ये था कि अम्मी को लेने जा रही हूँ। बस मैंने वो वीडियो देखा था और उसके बाद मैंने अपनी वीडियो बना ली थी। उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि ये मुझे 100% लग रहा है कि होटल का रूम है। ठीक है, खैर मुझे उन नेगेटिव लोगों का परवाह भी नहीं है, उनकी कमेंट्स की भी परवाह नहीं है। मैं सीधा सीधा उनको ब्लॉक मारती हूँ। आप लोगों के साथ मैं सिर्फ क्लियर करना चाहती थी कि अभी मैंने सलमा का वीडियो देखा, अभी उस पर मैं थोड़ा सा रिएक्शन दूंगी। सबसे पहले मैं तारा से बात करूंगी यहाँ कि तारा, अपनी वालिदा को सुकून से जीने दो। वो जहाँ जीना चाहती है, जहाँ रहना चाहती है, उनको सुकून से रहने दो, जीने दो। अपनी बूढ़ी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कर दो। दोनों बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ को और तंग मत करो, उनको जीने दो अपनी ज़िंदगी सुकून से, आज़ादी से। इन दोनों बेटियों की वजह से, सलमा सितारा की वजह से, इनकी माँ ने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत गालियाँ सुना, उनकी पास्ट की बातें निकल कर आई, सिर्फ और सिर्फ इन बेटियों की वजह से। लोगों ने क्या नहीं कहा। मैं तो दोस्त हो, दुश्मन हो, सबके लिए ये दुआ करूँगी कि किसी के घर में इस तरह की बेटियाँ पैदा ना हो जो अपने माँ बाप को दुनिया के आगे जलील व ख्वार करे। तारा ने कल या उससे पहले की ब्लॉग में ये बताया था कि वो चाहती है कि अभी बाकी की जितने ज़िंदगी बचा हुआ है ना, अपनी वालिदा के साथ जिए, अपनी वालिदा की रिस्पेक्ट करना है, उनकी दिल की हर ख्वाहिश पूरी करना है, कि कल को ये अफसोस ना रहे कि मैंने अपनी वालिदा की बात नहीं मानी है, या उनका केयर नहीं किया, या उनकी दिल की ख्वाहिशात पूरी नहीं की। तो हर चीज़ पूरा करना है। चलो मानते हैं आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करूं, तो ये ऑन कैमरा बैठ के मोबाइल के आगे ये सब बातें बताने की क्या ज़रूरत थी। माँ से प्यार का जो रिश्ता है ना, वो दिल से होता है, रूह से होता है, वो दुनिया को दिखावे की नहीं होती है। अच्छा, आप लोग खुद मुझे बताएं, क्या आप लोग को ये सब चीज़ें अच्छा लगता है? ये ड्रामा, ये छिचोरापन, चाहे वो औलाद से प्यार हो, चाहे माँ बाप से प्यार हो, कि ऑन कैमरा बैठ के मेरी आयु, मेरा आयत, मेरा लाल, मेरा नीला, मेरा पीला, ये सब करके अपने बच्चों से प्यार करना, दिखाना, इससे क्या जाहिर होता है कि नहीं ये बहुत अच्छी माँ है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। यकीन माने मैंने कभी ये सब ड्रामे अपने बच्चों के साथ नहीं किया, ना मेरी वालिदा ने हमारे साथ की। लेकिन हम लोग का एक सेकंड में जान निकल जाती है। अगर हमारा बच्चा घर से बाहर जाए ना, और इतना आधा सेकंड आने में देर हो जाए ना, पागल हो जाते हैं, अबाया पहन के बाहर निकल पड़ते हैं कि कहाँ गया, ग्रोसरी भी गया तो लेट क्यों हो गया आधा सेकंड भी। तो प्यार ये होता है। प्यार ये नहीं होता कि ऑन कैमरा बैठ के चुम्मा चाटा और प्यार का इजहार करके दिखाते जाए और शूट करे और व्यूज़ ले। ये व्यूज़ लेने का चक्कर होता है, इसको प्यार नहीं करते, चाहे वो माँ बाप से हो, चाहे औलाद से हो। तारा क्या कम थी जो ऑन कैमरा बैठ के अपनी माँ से प्यार, मोहब्बत, इश्क के ड्रामे दिखाना, ये सब बातें करना, मेरी अम्मी ऐसी, मेरी अम्मी वैसी, मेरी अम्मी के बिना मेरा घर सुना, ये बताना। आज सलमा ने भी अपनी फीलिंग्स पूरा खुलकर शेयर किया।
सलमा जब अपनी वालिदा को लेने गई तो उस रूम से जब बाहर निकले, वालिदा का कहीं से साया भी नहीं दिखा। गाड़ी में भी जब बैठे तो बैक सीट में भी सिर्फ मोना का सर दिख रहा था, सलमा का शायद सर दिख रहा था और मुस्तफ़ा का सर दिख रहा था, और फ्रंट में दो आदमी बैठे थे। अब अम्मी को पता नहीं कहाँ छुपा कर बिठाया हुआ था, मुझे नहीं पता। होटल से निकलते हुए भी अम्मी का थोड़ा सा शेडो भी नहीं दिखा, साया भी नहीं देखा, रूम से निकलते हुए भी नहीं देखा, गाड़ी से बैठते हुए भी नहीं देखा। मतलब शूट पूरा चल रहा था लेकिन कहीं से भी अम्मी की इतनी सी झलक या उनकी बुर्के की झलक या अबाया की झलक या दुपट्टे की झलक, कोई झलक भी हमें नहीं नज़र आई। गाड़ी में बैठे, गाड़ी में भी ये लोग शूट करते लेकिन उस दिन कोई शूट नहीं हुआ। जब अम्मी को लेकर आए, सीधा सीधा बस घर आए, मलक को नहलाया और सलमा ने अपना फीलिंग शेयर किया अपने यूट्यूब फैमिली के साथ। ये बताया कि अम्मी से बातें करते करते दिन का पता ही नहीं चला, रात के 1 बज गए और अम्मी को गले लगाकर इतना रोई, इतना रोई। चले सलमा थोड़ा सा शूट कर लेते, या आपकी कोई बच्ची थोड़ा सा शूट कर लेती आपको रोते हुए, क्योंकि आप लोग हर चीज़ शूट करके दिखाते हो ना, तो जब तक वो सब चीज़ें हम देखें नहीं तो हमें यकीन ही नहीं आता है कि ये सब चीज़ें हो रहा है। अच्छा, सलमा ने ये बात बताया कि सलमा जब अम्मी से मिलने होटल के रूम में गई थी, खैर वो अम्मी तो हमें कहीं से नज़र नहीं आई, ना रूम से निकलते हुए, ना गाड़ी में बैठते हुए, ना लिफ्ट से उतरते हुए, कहीं भी उनका साया भी नहीं दिखा। फिर भी सलमा ने बताया जब सलमा गई थी, सलमा को लगा अम्मी बहुत सारे गिले शिकवे करेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन अम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। बहुत अच्छी बात है, फिर अम्मी आपसे नाराज़ ही नहीं है तभी आपसे कुछ नहीं कहा। नाराज़ होगी तभी कुछ कहेगी ना, जब नाराज़ ही नहीं है तो कहेंगी क्या। सलमा ने एक और बात बताया, जब सऊदीया से कराची गई थी उस वक्त कुछ भी नहीं था इनके बीच में। मुझे तो लगता है उस टाइम पे हालात जज्बात बहुत बिगड़े हुए थे इनके बीच में, लेकिन सलमा कह रही है उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, मगर कराची जाकर हालात बदल गया। कराची जाने के बाद कुछ बातें ऐसी हो गई थी कि सलमा को लगा अम्मी नाराज़ होगी उनसे, लेकिन जब होटल के रूम में गई, अम्मी बैठी हुई थी, अम्मी की मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला, ना सलमा की मुंह से, बस आंखों से आंसू निकल आए और सलमा ने अम्मी को गले लगा लिया और अम्मी ने सलमा को गले लगा लिया। बहुत अच्छी बात है सलमा, ये तो बहुत प्यार है आप दोनों बहनों का अपनी माँ से, कि माँ को आप लोग कुछ भी नहीं बोलते हो, सिर्फ माँ ही आप लोग को तंग कर लेती है, कभी आपको छोड़ देती है, कभी तारा को छोड़ के आ जाती है, सारा माँ का कसूर है। आप दोनों बहनें तो फरिश्ता हो। फिर सलमा ने ये बताया जो माँ का प्यार होता है ना, माँ तो माँ होती है। तो ये बातें आप दोनों बहनों को समझना चाहिए। आप दोनों बहनें जो जंग लड़ रही हो ना, माँ का प्यार, प्यार का खेल खेल रही हो, कभी आप प्यार का सुना रही हो, कभी वो सुना रही है, दोनों के बीच एक जंग चल रहा है। या तो यूट्यूब फैमिली को दिखाने के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हो, तो आप लोग को समझना चाहिए कि माँ तो माँ होती है, माँ को थोड़ा सुकून से जीने दो आप लोग। अल्लाह का शुक्र अदा किया सलमा ने, कहा बहुत खुश हूँ कि अम्मी घर आ गई हैं। बाकी हालात वगैरह आप सबको पता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सबको पता है क्या है। अब इस बात से क्या मतलब था कि हालात वगैरह आप सबको पता है, अंदाज़ा लगा सकते हो आप सब, मतलब क्या था उसका, मुझे समझ नहीं आई। ना अम्मी ने आपसे गिला किया, ना आपने अम्मी से गिला किया, बस गले मिले, रोए और घर लेकर आ गए। तो और हालात को हम क्या समझे। सलमा, आप और सितारा जब खुलकर कोई बात हमें बताओगी, क्योंकि आप लोगों से हमें आदत पड़ चुकी है कि छोटी छोटी बात आप लोग बताओ, शूट करके दिखाओ, एक्सप्लेन करो, आदत है हमें। तो आप लोग अगर खुल के नहीं बताओगे तो हम गैब से नहीं समझ सकते बातें। फिर सलमा ने कहा अम्मी का प्यार मेरे साथ, अम्मी का प्यार मेरे बच्चों के साथ, अम्मी का प्यार मेरे मलक के साथ। का क्या मतलब था, मुझे समझ नहीं आया। मतलब वो नानी है, ज़ाहिर है वो सबसे प्यार करेगी, वो तारा के बच्चों से भी दिल से प्यार करती होगी, आपके बच्चों से भी प्यार करती होगी, लेकिन ये एक एक करके जो आपने गिनवाया, काउंट करवाया, वो किसके लिए, क्यों। फिर सलमा ने कहा माँ तो माँ होती है, औलाद की खातिर मजबूर हो जाती है, हम समझ सकते हैं, हम बच्चे समझ सकते हैं माँ क्या करे। काश सलमा, आप और आपकी बहन तारा इस बात को समझ सकती कि वो एक माँ है। आप लोग खुद इतने बड़े बड़े बच्चों की माएँ हो, लेकिन आप लोग को थोड़ा भी एहसास नहीं है कि आप अपनी माँ के साथ कितना गलत कर रहे हो। ये जो माँ का प्यार प्यार दोनों बहनों ने गाना लगा रखा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स को
दिखाने के लिए, सिर्फ बताने के लिए कौन किससे ज़्यादा प्यार कर रहा है, और कुछ भी नहीं है। सच में कहूँ, आप लोग खुद दिल से सोचो, किसी के दिल में किसी के लिए प्यार हो, क्या वो ऑन कैमरा बैठ के ये सब गाना गाएगा? तारा ने एक दफ़ा 13 साल की मोहब्बत का गाना गा गा के दिखा रही थी, क्या वो सच निकला? तो ये सारे ड्रामे, सारे फेक हरकतें, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने का चक्कर है सबका। सलमा ने बताया, आप सबकी प्यार और दुआ है जो अम्मी उनकी साथ है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत रहमत माँ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा, आपने ये बात बताया, हमें तो पता ही नहीं था इस बात का। आप और तारा से हमें पता चलता है कि माँ दुनिया की सबसे बड़ी रहमत है, वरना हमें तो ये चीज़ का पता ही नहीं था। आप दोनों बहनों से ही हमें पता चलता है कि माँ से प्यार कैसी करनी चाहिए, माँ का प्यार कैसी करनी चाहिए, माँ की रिस्पेक्ट कैसी करनी चाहिए। साथ ही सलमा ने नमाज का भी बताया कि आज जितनी नमाजें पढ़िए, जितनी कितनी नमाजें, 5 वक्त की नमाजें होती है, 5 वक्त की पढ़ी होगी, या शायद एक्स्ट्रा नवाफिल भी पढ़ा होगा आपने, आई थिंक आप बोलना बताना भूल गई, तो उसमें आपने शायद सजदे बहुत ज़्यादा किए होंगे। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सबको तौफीक अता करे सजदों की, आमीन या रब्बल आलमीन। एंड में मैं सलमा से ये कहूँगी, सलमा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आपके बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, माशाल्लाह सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरी एक बहुत गंदी आदत है, मुझे ओवर एक्टिंग से, ड्रामे से सख्त नफ़रत है। ना मैं खुद करती हूँ, ना मैं किसी को करते हुए देखकर बर्दाश्त कर सकती हूँ। मूवीज़ में भी अगर मैं देखती हूँ ना कोई ओवर एक्टिंग कर रहा है, सीधा मैं मोबाइल बंद करती हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ड्रामेबाजी देखना। अल्लाह पाक से मैं दिल से दुआ करूँगी कि इन दोनों बहनों को अल्लाह सुकून दे, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे कि ये अपनी माँ को सुकून से जीने दे, आमीन या रब्बल आलमीन। जाते जाते ये कहूँगी, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें गलत लगेगी, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ों में ओवर एक्टिंग दिखा, झूठ दिखा, फेकनेस दिखा, इसलिए मैंने थोड़ी बातें आज किया। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता करें, गलत लोगों से बचा के रखे, झूठे मक्कारियों से बचाए, हमें उस रास्ते पे जाने भी ना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी औलाद को नेक बनाए, हिदायत वाला बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।